हाय एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ओम्स लॉ, और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो ओम्स लॉ है वो उसमें उसका आउटकम क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों ने पढ़ा था V = IR, ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से आउटकम आया था हम लोगों के लिए। बहुत सारी बातें हम रेजिस्टेंस के बारे में इस पर चर्चा करेंगे आज के क्लास में। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि जो हमारा V है, V/I = R होता है। ये R जो है ये इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस प्रतिरोध है ना। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध जो होता है किसी भी तार के अपना एक प्रतिरोध होता है जो करंट के फ्लो को जो है रोकता है। वो जाने जो है उसके द्वारा करंट जो पास होता है ये जो है उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मैथमेटिकली एक्चुअली दिस इक्वेशन हम लोग को ये दिस इक्वेशन पर्टिकुलरली सजेस्टिंग दैट कि हमारा जो V है, V के बदलने से क्या R का वैल्यू बदल सकता है। ये जो है ये गलत बात है, ऐसी कुछ बात नहीं है। बात यह है कि हमें जब भी R बदलना होता है तो वो निदर जो है ना V पर ना I पर निर्भर करता है। R सभी तार सभी प्रतिरोधों का अपना एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है सभी मटेरियल्स का, वो उसको हम लोग जो है मानते हैं। अब सवाल यह होता है कि R किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने ओम्स के बाद आम तो R का रेजिस्टेंस R जो है वो इसका यूनिट तो आप जानते हैं कि यूनिट इसका ओम होता है ना, ओम, और इसका सिंबल ये है ना, ओम। तो अब जो है R बाद में पता चला कि R जो है हमारे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए वायर। जितनी ज़्यादा लंबाई वाली तार हम लेंगे उतना ही ज़्यादा उसका प्रतिरोध होगा, ठीक है। और उसी तरह से जितना ही हम जो है अगर मान लीजिए कि अगर हम एक छोटा सा तार लेते हैं इतना बड़ा, और अगर उसी मटेरियल का वही तार सेम तार अगर हम इतना बड़ा लेंगे तो एक फिजिक्स के किसी भी स्टूडेंट को ये बताना मालूम होना चाहिए कि एक्चुअली ये तार का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा इसकी तुलना में, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मतलब लेंथ पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे तार इसको हम लोग दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। अब आ जाता है क्या कि R को जब हम लोग R को जो है क्या दूसरा पैरामीटर भी है। यस, हम लोग जनरली देखते हैं क्या कि मोटे तारों का रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है और पतले तारों का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि R जो है ये वी आर आल्सो फाइंडिंग दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन वाला होता है, ये जो वायर का जो मान लीजिए ये अगर ये वायर है तो इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई जो भी होगी वो वही इसकी जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ये एरिया जो है इस पर निर्भर करती है। अगर हमारा ये न्यूमरेटर है, आप लोग जान रहे हैं, और ये डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका जो है वैल्यू हमारा पूरा वैल्यू ही एक्चुअली बढ़ेगा। ये अगर बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू ही घटेगा। अगर ये घटेगा तो हमारा ये वैल्यू होगा। तो मतलब ये हुआ सीधी बात कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटे, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा इसकी मतलब तार की मोटाई बढ़ेगी। अगर तार की मोटाई बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रेजिस्टेंस हमारा जो है कमेगा, है ना, क्योंकि ये वैल्यू हमारा घट जाएगा। अगर एरिया घटेगी, अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए पतले तारों का जो रेजिस्टेंस होता है, पतले तारों का रेजिस्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होता है जो है बनस्पत मोटे तारों का। मोटे तारों का रेजिस्टेंस कम होता है। इसी कारण से हम लोग जो है मोटे तार हाई वोल्टेज के लिए या ज़्यादा जगह पे अगर आप मोटे तार देते हैं तो उससे